हेलो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला रे व्लॉग्स। मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा बाहर, मार्केट जा रही हूँ। मार्केट इसलिए जाना है मुझे क्योंकि इस कपड़े स्टिच कराने हैं। तो जो भैया कपड़े स्टिच करते हैं वो पहले से मैं उनको दी थी कुछ कपड़े बनाने को, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दिए हैं, तो वही सही कराने जाना है। और कुछ कपड़े हैं जो न्यू उनको स्टिच कराना है क्योंकि दीपावली नज़दीक आ गई है और दीपावली में मैक्सिमम क्या सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। तो आप या तो परचेज कर लो रेडीमेड, या तो आप स्टिच करा लो, या तो आपके पास पर्टिकुलर पहले से है तो वो पहनो। तो वैसा ही कुछ हाल मेरा भी है। मैं जा रही हूँ, अभी न्यू ड्रेस ली थी तो उन्हीं को देने के लिए बन के आप बना दो, ठीक है, क्योंकि दीपावली के टाइम मुझे वही पहनना है, ठीक। तो अभी मैं जा रही हूँ और मैं जाकर दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे कपड़े देती हूँ और वो कौन है जो स्टिच करता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं यहाँ से अभी निकल रही हूँ घर से, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक। तो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सभी कपड़ों को रख रही थी जो स्टिच कराना है। एक बैग में मैंने प्रॉपर तरीके से रख लिया था जो ले जाना था मुझे। जब निकली बाहर तो मम्मी पोर्च धुल रही थी और वहीं पौधे थे उनको भी पानी दे रही थी और साफ सफाई कर रही थी। अभी मैं जा रही हूँ, निकल गई हूँ, मैं दिखाती हूँ। अभी हम अपनी कॉलोनी में हैं और कॉलोनी से निकलकर 200 मीटर की दूरी पर एक जीटी रोड है, तो वहीं से मुझे जाना है। और जीटी रोड पे निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पैदल भी मैं जा रही हूँ। तो मैं जीटी रोड पर आ गई हूँ और इसी रास्ते मुझे जाना है। फाइनली मैं शॉप पर आ गई हूँ और मैं अपने कपड़े निकाल कर भैया को दे रही थी कि कौन कौन से कपड़े और किस तरीके से बनाना है, वो मैं उनको दिखा रही थी। यहाँ पे ये लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ दीपावली की ये लोग अपनी साफ सफाई भी कर रहे थे और सिलाई का भी कार्यक्रम कर रहे थे। तो मैं उसी टाइम पहुँची क्योंकि मॉर्निंग टाइम में था और मैं मॉर्निंग में सोची कि देकर उनको फ्री हो लूँ। ये इनका शॉप है, यहाँ पे रेडीमेड कपड़े भी मिलते हैं और स्टिच भी होता है और बहुत अच्छे टेलर हैं जो ये कपड़े स्टिच करते हैं। वहीं पास में एक ब्यूटी पार्लर की शॉप थी, तो मुझे कुछ काम था पार्लर में, तो मैं वहीं इंटर हो गई और मैं उसी पार्लर में मैंने सोचा कि अपने थ्रेडिंग वगैरह जो भी बनवाने हैं मैं करवा लूँ क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है और फिर बहुत भीड़ हो जाती है शॉप में, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने अभी ही कराना सोचा और फिर अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी देखेंगे। और ये बहुत अच्छी थी दीदी जो मुझसे उसी दौरान इनसे फ्रेंडशिप हो गई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग एक दूसरे को शेयर करने लगे और बहुत अच्छा लगा इनके पार्लर में। और मैं अपना हेयर पिन वगैरह लगा के अब फाइनली घर जा रही थी क्योंकि घर पे भी दक्ष है तो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए ज़्यादा ही अलर्ट रहना पड़ता है उसके लिए। तो मैं जल्दी जल्दी निकल रही थी यहाँ से। यहाँ फाइनली मैं निकल गई, रोड पर आ गई थी कि मुझे घर जाना है और मैं अभी अपनी कॉलोनी में इंटर गई। यहाँ कॉलोनी में मैं रास्ते में हूँ और मैं रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही हूँ। रास्ते में छोटे छोटे पपीज़ थे जो बहुत ही क्यूट थे और ऐसे बुलाने पे वो आ जाते और मेरे पैरों को पकड़ के जो ड्रेस पहनी थी उसको खींच रहे थे बहुत ज़्यादा। कुछ टाइम बाद जब मैं घर पहुंची तो फाइनली मुझे दक्ष दिखा और ये सो की जगह था जो बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ मैं छत पर कपड़े सभी लेकर आई क्योंकि मुझे मार्केट से आने में थोड़ा लेट हो गया था और बच्चों के कपड़े सभी के पड़े हुए थे, वैसे ही धुल कर रखा हुआ था। तो उसमें पापा मम्मा मेरा सबका दक्ष का सबका था, लेकिन स्पेशली दक्ष के कपड़े सूखने चाहिए क्योंकि अगर नहीं सूखेंगे ठंड के टाइम में तो दिक्कत होता है क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा वैसे भी गंदे होते हैं डेली, तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं तुरंत लेकर आई छत पर। नीचे जब आई तो मम्मी यहाँ एक फूल के पौधे बेच रहे थे भैया, तो उनसे कुछ प्लांट ली लगाने के लिए क्योंकि हमारे घर में प्लांट बहुत लगाए जाते हैं और हर फ्लोर पे देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो इन्होंने 5-6 पौधे लिए मम्मी ने लगाने के लिए कि इतना लग जाए फिर आगे लेंगे।
यहाँ पे मम्मी हमारी गांव वाली डिश बना रही थी, जिसे हमारे गांव में उल्टा कहा जाता है। ये चने की दाल से बनाई जाती है और आटे में ऐसे भर के कुछ प्याज लहसुन सब डाल के और फिर पानी उबलते हुए में डाल देना रहता है, जो बहुत टेस्टी होता है और मतलब हेल्दी भी होता है जो आप खाएंगे तो। इसे लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, मुझे तो ऐसे ही पसंद है, तो मैं मैक्सिमम ये बनवाती रहती हूँ घर में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जगह मैं इस डिश को जानती हूँ कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे लमुआ, फारा, हमारे यहाँ उल्टा ऐसे बोला जाता है। तो बहुत, अगर किसी ने इस डिश को खाया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस डिश का नाम क्या है। और प्लीज़ अगर किसी ने नहीं भी खाया तो आप अपने घर में पूछिएगा मम्मी लोग से, वो लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।